क्या कभी आपने ऐसा सोचा हो कि कोई व्यक्ति 5 साल बाद घर लौट के आया, जिसकी सबने पुष्टि कर दी थी ये मर गया होगा, और अलग अलग सबकी आशाएं जहां खत्म हो गई थी, वहां पर जब गोलू देवता ने अपना परिचय दिया और 3 महीने का वादा और करार दिया, दोस्तों उनका पुत्र घर लौट के आया। और दोस्तों जब उनके घर में कोई संतान प्राप्ति का कोई सुख नहीं था, तो गोलू देवता के आशीर्वाद से ही उस पुत्र का जन्म हुआ था, और कैसे उसकी रक्षा करी, आज की कहानी में आपको सब यही सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा की तरह कि आप चैनल पर कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में एक सच्ची घटना है, तो दोस्तों फिर आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें, और आपका उत्तरदायित्व बनता है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर माता रानी का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बड़े रहने चाहिए। तो दोस्तों आज की शक्ति स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं। पावन अवसर पर जिस किसी के भाई के पास भी माता रानी की कोई ऐसी सच्ची स्टोरी है, तो आप लोग हमारे साथ साझा अवश्य करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अल्मोड़ा ले चलता हूं। अल्मोड़ा में सल्ट सेट में ले चलता हूं आपको। दोस्तों सल्ट से बहुत सुंदर और आपके दिल में भक्तिमय कर देगी अगर आप सुनोगे तो, क्योंकि गोलू देवता के प्रति इतनी आस्था और इतना विश्वास शायद ही आज के समय में देखने को मिलता है। दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम मैं अंकित कर देता हूं। दोस्तों उसका नाम मैं अनीता रख देता हूं। अनीता और उनके पति का नाम मैं अशोक रख देता हूं। अशोक और अनीता का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी में बहुत अधिक प्रेम, और जो जहां भी जाते थे साथ में जाते थे। कुछ भी कार्य करना होता था तो एक दूसरे के साथ ही चलकर वो अपना कार्य करते थे। पति के बगैर पत्नी नहीं जाती थी और पत्नी के बगैर पति नहीं जाता था। और हमारा पहाड़ जो है दोस्तों, वो रिश्तों पर और आस्था पर बड़ा विश्वास करते हैं, हमारे पहाड़ी कल्चर समाज, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का प्यार हमारे लिए बहुत कुछ व्याख्या करता है। और आप सभी को पता होगा हमारे पहाड़ों में मेहमानों को भी भगवान समान पूजा करते हैं। उसी प्रकार से दोनों पति पत्नी में, अनीता और अशोक में इतना प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था। समय आगे व्यतीत होता रहा और देखते ही देखते दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। अब जब दोस्तों कोई औलाद नहीं हुई तो समाज में एक प्रश्न चिन्ह भी उड़ जाता है, और समाज कभी किसी को नहीं जीने देता है। यहां तक भगवानों को नहीं जीने दिया समाज ने। भगवान श्री राम को नहीं जीने दिया, नहीं श्री कृष्ण भगवान को जीने दिया, क्योंकि समाज अंगुली उठाता ही उठाता है। तो उसी प्रकार से जब दोनों पति पत्नी का प्यार सही सलामत चला, इन दोनों को कोई चिंता नहीं थी हमारे बच्चे हो रहे या नहीं हो रहे, लेकिन गांव वालों को, पड़ोसियों को और अपने मम्मी पापा और को सबको चिंता कि बेटा कोई औलाद नहीं हो रही, बेटा तुम्हारा के हने वाल से या नहीं हने वाल से बताओ, हमको कोई एक संदेश वगैरह कुछ तो सुनाओ। तो ये सारी चीजें चलता था। अशोक अक्सर अपनी मम्मी से कहता था, मम्मी हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अब हो जाएगा। और होते होते कितने साल हो गए, 6 साल, कोई पुत्र प्राप्ति का इनके वहां हो नहीं रहा। अब दोस्तों अनीता यही चिंतन करते रहती थी। तो अशोक ने क्या करा, अपनी पत्नी को, चिंता देखी नहीं गई अपनी पत्नी की, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पकड़ा और टेस्ट कराने लेके आ गए। टेस्ट कराए, दिल्ली ले गए, दिल्ली में कराए और टेस्ट करा करो के घर लेके आए। दिल्ली में जो रिपोर्ट आई वो अनीता की बेकार आई। अनीता की रिपोर्ट में यह आया कि यह कभी मां नहीं बन सकती। जब यह तथ्य उनकी रिपोर्ट में आया, ये मां नहीं बन सकती, तो उस चिंता ने
अशोक को पूरा झकझोर के और हिला के रख दिया। इस तरीके से उनके मन से पूरी चीज खत्म हो गई। यहां तक कि इतना उन्हें महसूस होने लग गया कि अब हमारा क्या होगा, हमारे कोई पुत्र नहीं, हमारे कोई संतान नहीं। अगर इस कंडीशन में जब अशोक ने यह बात किसी को नहीं बोली, लेकिन हवा ऐसी चली गांव में कि यह बात सब तक फैल गई। अब जब सब तक फैल गई, माता पिता का दबाव कि बेटा अब ये इससे औलाद नहीं हो रही तो क्या दूसरी शादी नहीं करनी है, या तूने ऐसे रुक जाना है, कुछ नहीं करना है, आगे नहीं करना है, कि ये समाज हमें नहीं रहने देता। तो अशोक ने फिर यह चिंता अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के सामने रखी और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, अब विवाह करना पड़ेगा दूसरा, अगर हमारे से औलाद नहीं हो रही है तो हम दूसरा विवाह करके और एक पुत्र की प्राप्ति तो कम से कम होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो जाए, कम से कम घर वालों का वो तो बंद हो। अनीता के आंख से आंसू थे, लेकिन अब कर दे भी तो करे क्या। कुछ चीजों में, परिस्थितियों में ऐसे हो जाते हैं कि हमें केवल एक चौराहे पर आके खड़ा कर देते हैं परिस्थितियां, फिर वहां से ना इधर जा सकते ना उधर आ सकते। तो वही परिस्थिति यहाँ पर अनीता के साथ हुई। जब ये परिस्थिति हुई तो अनीता वहां पर खड़े हो गए, इस चीज का विचार करने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, ये सारी चीजों में, परिस्थितियों में विचार करने लगी अनीता। तो रात्रि में उसने अपने जो उनके मैतू देवता थे, गोयल देवता, वो चमड़खानी गोयल देवता थे, तो उनने बैठ के और शाम के वक्त रोते हुए चमड़खान गोयल देवता को पुकार मार दी। उन्होंने कहा, हे गोयल देवता, मेरी अगर सौतन आ जाएगी, मैं अगर ऐसी बाज रहूंगी, मैं अपने सर पर कलंक बोझ लेके कहाँ जाऊंगी। अगर मेरा न्याय नहीं हुआ, अगर मेरी कोख से कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने जी के क्या करना है, मैंने मर जाना है। मैं नहीं जीऊंगी गोयल देवता अधिक, मैं मर जाऊंगी। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी करी तो मैं मर जाऊंगी, मैं मरना उचित समझती हूं। अब तुम्हारे ऊपर है राजवंशी बाला गौरिया, तुम न्याय करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या बोला जाता तुम निर्धन को पुत्र की प्राप्ति देते हो, अब पता लगेगा तुम देते हो या नहीं देते हो। ये बोला और आंखें नम्र भाव से और पूरी आंखों के जैसे आंसू का समुद्र का सैलाब आ गया होगा, वो आंसू रुके नहीं, रुक रही थी, जैसे मानो बाढ़ आ गई होगी, इतने आंसू बह रहे थे, निरंतर लगातार बहते हुए रहते। वैसी उसके पेट की भूख भी हरा गई, इतनी भूख हरा गई जैसे कि खाने का कोई इच्छा नहीं कर रही थी उसकी। ऐसे दबे हुए कर्मों से वो कहाँ लेट गई, अपनी चारपाई में लेट गई, और लेटने के बाद उसे नींद आ गई। भूखे पेट, आंसू बहते हुए, तोहड़ा आंसू का, और ऐसे जब लेटी तो नींद आ गई। लेटते नींद आते दोस्तों, जैसी सुबह संध्या अवस्था हुई, संध्या अवस्था में उसको एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में जो उसने देखा दोस्तों, वो दिल दहला देने वाला है। एक सुंदर राजकुमार जिसकी पगड़ी इतनी प्रकाशमान थी कि मानो उनको देखना लोग पसंद नहीं करेंगे, जो उनकी पगड़ी को ही देखने में मोहित हो जा रहे थे। तो वो पगड़ी देखी तो वो मस्त हो गए पगड़ी में देख के। तो वो पगड़ी में देख के जब गोयल देवता इनके सामने आए श्वेत वस्त्र में, और इनका घोड़ा मानो जैसे कोई स्वर्ग से आ रहा हो। और जब आए वहां पर, आने के बाद इनके स्वप्न में इनसे बोला, बेटी अनीता आंखें खोलो, बेटी अनीता आंखें खोलो। तो अनीता ने स्वप्न में जब कहा, आप कौन हो, आप मुझे अपना परिचय दो। उन्होंने कहा, मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पर मैं तुझे बता रहा हूं पुत्री, तू अपने पति से केवल 3 महीने का समय मांग ले। 3 महीने के समय में मैं तेरे पति के मन से ये ख्याल भी हटा दूंगा कि उनको दूसरी शादी करनी है, और जो पुत्र की प्राप्ति तेरे को नहीं हो रही है, मैं वो भी तेरे को 3 महीने में दूंगा, पर मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दे दो आप। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको समय देती हूँ। उन्होंने कहा, तुम कौन हो मुझे तो बताओ। मैं वही हूं जिसको तूने आज धात मारी थी, जिसको आज तूने पुकार मांगी थी, जिससे आज तूने मदद मांगी थी, मैं तेरा मैतवा हूं। इतना उन्होंने कहा, और फट से उसकी आंख खुल गई। जैसे उसकी आंख खुली तो वो सुबह 4 बजे ही उसने अपने पति को उठाया, 4 बजे करीब। उन्होंने कहा, उठो 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 उठो। उन्होंने कहा, हाँ क्यों, मेरे को सोने के नहीं दे दिए। उन्होंने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न में ऐसा ऐसा बताया मेरे को कि तुम 3 महीने रुक जाओ और उसके बाद में जो करना है
कर देंगे। तो उसके पति ने, अशोक ने, अपनी पत्नी को 4 बजे वचन दे दिया। उन्होंने कहा जा 3 महीने नहीं, मैं तेरे को 4 महीने का समय देता हूँ, 4 महीने में भी अगर हमारा कुछ हो जाता है तो मैं विवाह नहीं करूंगा और मेरे को ऐसे कुछ नहीं रहो, मैं तुझसे असली मोहब्बत करता हूँ और मैं करता रहूंगा। ये कहा उसने और वो छोड़ गया, सो गया। ये देखते समय ढलता रहा और तेजी से समय का पहिया जब आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने में जैसे पहुंचे तो उसको एक खुशखबरी मिलती है कि वो मां बनने वाली है। सोचो दोस्तों, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया हो, जिससे सारी रिपोर्टों में दिखा दिया हो कि ये मां नहीं बन सकती है, अब वो 3 महीने के अंदर मां बनने वाली है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी उसे हुई कि वो अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी इस तरीके से रही कि जैसे गांव में ये खबर फैली तेजी से, और अच्छी खबर दोस्तों इतनी तेजी से फैलती कि पूरे गांव में पता लग जाता है। तो पूरे गांव वाले उनके घर में आए, घर में आने के बाद एक के बाद एक बधाई दी, तुम्हारा बधाई हो, तुम्हारा नतिया होने वाला है, तुम्हारा नतिया होने वाला है। सभी से बधाई ली उनने। बधाई लेने के बाद समय तेजी से आगे बढ़ता रहा और 9 महीने के बाद उनके घर में एक सुंदर सा लड़का पैदा हो जाता है और इतना सुंदर और इतना तेजमान रहता है कि मानो जैसे साक्षात भगवानों ने उनके वहां अवतार ले लिया हो। दोस्तों होता है, शुरू में शेर के बच्चे भी बड़े प्यारे लगते हैं, इंसान के बच्चे भी बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन बचपन में बच्चे भगवान का स्वरूप भी माने जाते हैं। तो दोस्तों जब शुरू में जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद पूरे गांव को बुलाया, एकत्रित करा, खाना खिलाया और पूरे गांव वालों को इस खुशी का जो आनंद लिया गया, बुलाया। सारे गांव वालों ने इस खुशी का आनंद को मिलकर उठाया और बहुत आनंद लिया इस समय का। तेजी से समय आगे बढ़ा। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं चलता है कि वो कब बड़ा हो रहा है, कब उसका समय चल रहा है, कब ये आ गया, एक समय में वो विवाह योग्य रहता है। तेजी से समय ने करवट बदली और पहिया इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा, इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा। अब वो लड़का क्या हो गया, युवक हो गया। युवक होने के बाद कर्मठ हो गया। कर्मठ होने के बाद अब वो अपनी घर की जिम्मेदारी भी उठाने लग गया। अपनी घर की जिम्मेदारी इस तरीके से उठाने और निभाने लग गया कि मानो जैसे कि उनके घर वालों ने अपने पुत्र को एक सजग व्यक्ति बना दिया था। अब दोस्तों इतना कुछ कृपा गोयल देवता की हो गई थी, इतना दया दृष्टि गोयल देवता की हो गई थी। हम इंसान दुख में अपने परमात्मा को याद करते हैं, दुख में अपने इष्ट को याद करते हैं। क्या कभी हम सुख में याद करते हैं? किसी की बारात हो रही हो या किसी का कुछ भी शुभ कार्य होता है, कभी वो सोचते हैं कि यार अपने इष्ट को वहां पर एक कार्ड रखा हूं, या मैं अपने इष्ट को इसका निमंत्रण दिया हूं, मैं अपने इष्ट का ये कर हूं। दोस्तों इतना लंबा समय हो गया, फिर भी लोग भगवानों को, देवतों को न रखते हैं। कहते हैं यार वो देवता ही कैसा है, वो तो ऐसा कर दे रहा, वो देवता ही कैसा है, ये कर देता, देवता ही क्या है, जब उसने ले रहा था तो क्यों दिया। दोस्तों हर चीज वचनों पर निर्भर रहती है। आप लोगों को पता होगा, यदि जिसने गौरव पुराण देखा होगा, पुराण में देखना बांचल को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन उसके लिए कैसे कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने कहां से नागमणि के वहां से लेके 45 लोक से अमृत का कुएं का पानी लेके उसको पुत्र की प्राप्ति कराई। इतना कुछ करा, तब जाके वो शिष्य गुरु गोरखनाथ के उसमें रहा और उसकी मां आजीवन गुरु गोरखनाथ जी का वचन मानती थी। लेकिन यहां क्या हो गया, जैसे हमने देवता से बोला और बोलने के बाद अपने निजी कार्यों में हम इतना व्यस्त हो गए कि हम उनको एक धौंस देना भूल गए, हम उनकी एक यात्रा लगाना भूल गए, हम उनको एक धूपबत्ती देना भूल गए। तो दोस्तों सोचो कितना बुरा नहीं लगता होगा देवताओं को ये सारा चीज देखते हुए। अब यहां पर क्या हुआ, जब सारी चीजें ये हुआ तो दोस्तों अब समय के साथ जब लड़के को क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जब सारी चीज हो गया तो दोस्तों उम्र एक जवानी एक ऐसी चीज होती है, सबका जवानी एक ऐसी चीज होती है वो सबका माइंड परिवर्तन कर देती है। संत का भी माइंड 16, 17, 18 साल की उम्र में आके डगमगा जाता है। बड़े से बड़े तपस्वियों का ध्यान भी मेनका जैसी ऋषियां भंग कर देती है। तो उसी प्रकार से इनके पुत्र का ध्यान भी अब क्या हो गया, डगमगा गया। 32 साल की एज हो गई थी। एज में गांव में किसी लड़के के साथ तो में या गांव में झड़ झगड़ा या कुछ भी ऐसा हुआ तो वह गांव छोड़ के लापता हो गए। लापता इतनी दूर हो गए कि वो कहीं मिले नहीं। अब उनको ढूंढने के लिए पूरे गांव वाले एकत्रित हुए।
इतने एकत्रित हुए, इतनी जगह ढूंढा, कहां नहीं ढूंढा, ढूंढते रहे, कितने पुछारों को दिखा दिया, कितनी जगह ढूंढ दिया, लेकिन नहीं मिले। समय बीतता रहा तेजी से आगे। दोस्तों समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें समय को पकड़े के रहना पड़ता है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि हमने समय छोड़ दिया तो हमें समय भी छोड़ देगा। तो समय के साथ जब ये सारी चीजें बढ़ते रही आगे को, तो इनने क्या करा, अब दोस्तों ये ठहर गए। समय क्या हुआ, जैसे इनकी मां के लिए ठहर गया होगा। कई लोग गांव वाले बोलते थे कि अब तो वो नहीं आएगा, शायद वो मर गया होगा, अब वो जीवित नहीं होगा। ये गांव वालों की धारणा चलती थी। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, 5 साल बीते। 5 साल मतलब दोस्तों एक बहुत लंबा अंतराल, इतना लंबा अंतराल कि अच्छे की आशा टूट जाती है। तो सारे गांव वालों ने यह धारणा कर दी थी कि अब इसका पुत्र जीवित नहीं होगा, अब वो मर गया होगा। लेकिन इनकी माता को अपने इष्ट के प्रति बहुत लगाव और बहुत विश्वास था। अब इनकी माता क्या करती थी, इन्हें कहा अब सब जगह चलेगी, सब जगह हार मान हो गए, क्यों ना मेरे को उसी देवता के पास जाना चाहिए जिस देवता के आशीर्वाद से, जिस देवता के वरदान से मेरे घर में पुत्र प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आगे ने अब वही देवता याद आ गया। अंत में सुख के समय भूल गए, लेकिन दुख फिर से आया तो वही देवता कैसे याद आ गया इनको कि वही देवता के पास मुझे जाना चाहिए। तो दोस्तों इनने क्या करा, प्रतिदिन सुबह स्नान करके अपने गोयल देवता की पूजा आराधना करने लग गए। हर दिन एक अटूट आस्था के साथ दिया जलाते थे, धूपबत्ती जलाते थे और प्रतिदिन ध्यान में बैठ के गोयल देवता की आराधना करा करते थे। कभी कभार चमन खान गोयल देवता के मंदिर में भी चले जाते थे। ये आए दिन गोयल देवता से विनती करती थी, हे गोयल देवता कैसे के लिए मैं चल वापस आ जाऊं, मैं जेले भूल रही हूँ, जेले हरे में गलती, मैं वो गलती को दोहरा लूंगा, अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी गोयल देवता, ये कहते थे। क्योंकि इनको भी पता था कहीं ना कहीं हमारी गलती इतनी है कि हमने कभी वो देवता का धन्यवाद नहीं करा, हमने कहीं ना कहीं वो देवता का मान सम्मान नहीं करा। जिस हिसाब से उनने हमारा घर का ये रौनक को बढ़ाया, जिस हिसाब से उनने हमारे घर के इस महफिल को बढ़ाया, तो दोस्तों ये सारा चीज चल रहा था। अब इनके गांव में एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन एक गोयल देवता के महात्मा जैसे डंगरी आ जाते हैं, मानो जैसे कि इनकी आंखों में कई रोशनियों का प्रकाश एक साथ आ गया हो, मानो जैसे इनकी माता के उसमें एक आशा की किरण दोबारा से जाग गई हो। तो इनने माता इनकी उनके पास गई, इन्होंने कहा महाराज जी, हे गोयल देवता, मैं तो कहने कहने थक गई हूँ, मैं डेली तुम्हारे मंदिर में जाती हूँ, वहीं अर्जी लगाती हूँ, वहीं विनती करती हूँ, मेरा लड़का वापस आएगा या नहीं आएगा, जरा मेरे को बाढ़ दे दीजिए। तो उनने कहा, गोयल देवता ने कहा, मैं तुझे यहाँ से 3 महीने का समय देता हूँ, 3 महीने के बाद तेरे घर में तेरा पुत्र आ जाएगा, और जब तेरा पुत्र आ जाएगा तब तू मुझे धौंस देना, जब तू मुझे कुछ भी देना तब करना, उससे पहले आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपका 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। ये कहा। ये कहने के बाद वह परमात्मा वहां से चले गए। जब इतना बोलते हैं दोस्तों, आशा व्यक्ति को दिशा की एक किरण बहुत जरूरी रहती है। उसी प्रकार से यहां पर से इनकी माता के अंदर एक आशा की किरण वो डंगरी जगा गए, और इस तरीके से जगा दिए, इस जगह से जगा दिया। अब इनकी माता जहां पहले 5 मिनट पूजा करती, अब वो आधा घंटा करने लग गई थी। अब जहां भोग के लिए 1 पकवान बनता था, अब 10 पकवान बनाती थी। कहती थी मेरे इनके अलावा कोई नहीं है, अब मैं इन्हीं को भोग कराऊंगी, इन्हीं को सब कुछ कराऊंगी। प्रतिदिन वो अपने इष्ट के लिए ये करा करती थी। दोस्तों इस तरीके से 3 माह पूरे बीत गए। 3 माह पूरे बीतने में 2 दिन थे, तो दोस्तों ठीक उनका लड़का पुत्र जो था वो घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी मम्मी को जब देखा, और उसकी मम्मी ने जब उसको देखा, तो मानो उनकी माँ ने अपने पुत्र के लिए बाहें खोल दी हो। और जब उनकी माँ वहां से देखती है तो रो रो के रो के इतनी रोती है, कहती पुत्र मेरा कहाँ चले गया था, तो उसे अपने हृदय से लगा लेती है, और वो पुत्र भी अपनी माँ के हृदय से आके लग जाता है। और लगने के बाद अपनी माँ से कहता है, हे माता जी, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गया। क्योंकि 35 साल में वह पुत्र घर आया, 5 साल बाद वो घर में आया, पूरा लड़का पूरा 35 साल का हो गया था जब तक। तो दोस्तों ऐसी
घटना है कि दिल झड़ोने वाली। गोलू देवता ने दोस्तों ऐसा न्याय दिया, उसके बाद आज मतलब दोस्तों अब ये नवरात्रों में, अभी के नवरात्रों में दोस्तों उनके घर में विशाल पूजा गोलू देवता की है, जिसमें वो मुख्यतः वो डंगरी को बुलाया गया है और जो वहां पर के लोकल के निवासी डंगरिया हैं उनको बुलाया गया है। वहां पर बुला के गोलू देवता की पूजा पाठ भगत वगैरह अच्छे से कर रहे हैं इस नवरात्रों में दोस्तों। परसों को वहां पर एक विशाल भंडारा वगैरह सब कुछ है। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है और सत्य के आधार पर ही मैंने ये आप लोगों के समक्ष कहानी रखी है। यदि किसी भाई को इनका नंबर चाहिए या किसी भाई को इनकी कहानी का प्रमाण चाहिए, किसी भाई को कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे 3 दिन के अंदर संपर्क करें। मेरा उत्तरदायित्व है आपको इस कहानी का प्रमाण देना। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर सभी के साथ करना। धन्यवाद दोस्तों।